12 दिसंबर को पचमढ़ी में एक शादी हुई थी। ये शादी थी IAS तपस्या परिहार और IFS गर्वित गंगवार की। ये शादी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही थी, क्योंकि इस शादी में 7 फेरे तो हुए लेकिन कन्यादान की रस्म नहीं हो पाई। उन्होंने अपनी शादी में कन्यादान की रस्म करने से मना कर दिया। इससे पहले आलिया भट्ट ने एक विज्ञापन में ठीक इसी तरह से कन्यादान की रस्म पर प्रश्न चिन्ह लगाया था और उस समय वो विज्ञापन भी बहुत सुर्खियों में रहा। अलग हो जाना, पराया हो जाना, किसी और के हाथ सौंपा जाना। मैं कोई दान करने की चीज हूँ, क्यों सिर्फ कन्यादान? इस विज्ञापन पर खूब बवाल हुआ था और आलिया भट्ट के इसी विज्ञापन की लाइन को असल जिंदगी में उतारा है IAS तपस्या परिहार ने। मैं दान होने वाली कोई चीज़ तो नहीं हूँ। उनका जो बयान था एक कि भाई मैं कन्यादान नहीं करवाऊंगी, मैं कोई दान की चीज़ नहीं हूँ, तो इससे उन्होंने आपत्ति जताई। और आपत्ति जताई एक अलग विषय हो गया कि आपको व्यक्तिगत चीज़ अगर आपको नहीं कोई पसंद है तो वो आपका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन सवाल ये है कि सनातन परंपरा में जो कन्यादान बताया गया है वो करने से क्या बेटी सचमुच वस्तु बन जाती है? नमस्कार, मैं पंकज पंत और आप देख रहे हैं दा चाणक्य। माँ चिड़िया बुलाती है मुझे, कहती है अब तेरा दाना पानी कहीं और है, ये घर मेरा नहीं है। आज जिस विषय पे बात मैं आपके सामने करने आया हूँ वो विषय हमारे पूरे सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखता है, हमारे हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखता है और पूरे भारतवर्ष से ताल्लुक़ रखता है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार तपस्या परिहार जी का कहना क्या था और हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो इतिहास है, हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं या हमारे गीता हैं या वेद हैं, उनका क्या कहना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कन्या दान नहीं, कन्या आदान होता है। कन्या प्लस आदान शब्द का उच्चारण समय बीतने के साथ साथ कन्यादान हो गया। इसका मतलब स्वीकृति है, ना कि कन्या को दान में देना। कि जब एक पिता अपनी सहमति से कन्या का दान करता है वर को, वर जिसे हमारे संस्कृत में, हमारी सभ्यता में उस वक्त वर को विष्णु रूपी माना जाता है और कन्या को लक्ष्मी रूपी माना जाता है। कन्यादान के समय पिता वर को ये कहता है कि बेटी के जीवन को सुख शांति में बनाने की जिम्मेदारी मैं आज से आपको सौंपता हूँ। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि पिता ने बेटी का दान कर दिया है और अब उसका बेटी पर कोई हक नहीं रहा। कन्यादान का अर्थ है उत्तरदायित्वों का स्थानांतरण। तो इसी चीज को जब हमने डिटेल में देखा, अंदर गए, तो इसमें दान नाम की कोई चीज ही नहीं है। सिर्फ एक गोत्र का आदान प्रदान होता है। लड़की अपना गोत्र छोड़ के लड़के के गोत्र में जाती है, तो अग्नि को साक्षी मानकर एक पिता अपनी बेटी को अपने गोत्र से बदलकर कन्या वर नामक विष्णु के गोत्र को अपनाती है। वहीं पे अग्नि को साक्षी मान के वर शपथ लेता है। कभी आप ध्यान दीजिएगा उन मंत्रों पे, शपथ उसमें कभी दान का नाम नहीं आता। ये बात ध्यान रखिएगा, जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, उस मंत्रों में कभी दान का नाम नहीं आता है। और वो लड़का उस वधू को अपने गोत्र में अपना लेता है। तो इसे बोलते कन्यादान, ना कि कन्यादान। और ये वो पल होता है एक पिता के लिए, उस बेटी के लिए और उस वर के लिए भी, कि जो बहुत भावुक होता है। भावुक आज देश के अंदर वो लोग भी हैं जिनकी बेटियां नहीं होती है पर कन्यादान करने के लिए उत्सुक होते हैं। मैं मिसाल दे सकता हूं आपको ऐसी। लोग सौभाग्यशाली मानते हैं जो लोग कन्यादान करते हैं अपना को, जिनकी बेटियां नहीं हैं वो लोग भी दूसरे की बेटी का कन्यादान करते हैं। तो ये पल हर व्यक्ति महसूस करता है, हर पिता महसूस करता है, हर लड़की महसूस करती है कि ये पल होता ही वैसी है। आप इसको कैसे नकार सकते हैं? आप आगे बढ़िए, आप पढ़िए, डिजिटल में जाइए, तरक्की कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको रस्में पसंद नहीं है, आप मत कीजिए। उसके दूसरा ऑप्शन है, आप कोर्ट मैरिज करिए। किसने रोका है आपको? कोर्ट मैरिज करेंगे तो वहां पर परंपरा होगी, ना कन्यादान होगा, ना मंगलसूत्र दान होगा, ना सिंदूर दान होगा। ऐसे तो कई तरह के दान है हमारे में। लव मैरिज, कोर्ट मैरिज टूटते टाइम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर विधि विधान को नहीं जान पा रहे हैं, रिवाजों को नहीं जान पा रहे हैं, अपनी सभ्यता को नहीं समझ पा रहे हैं।
आज उनका जीवन देख लीजिए, आप कोर्ट में जाके देख लीजिए, तलाक के आधे ज्यादा मामले तलाक में है। 3 साल शादी को नहीं होते हैं, कोर्ट में अर्जी लग जाती है कि मुझे तलाक चाहिए। कभी सोचा है क्यों? पर कभी आपने आज से 20, 25 साल, 35 साल पहले सुना था कि तलाक नाम की कोई चीज हुआ करती थी हमारे सनातन धर्म में? नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि था ही नहीं। एक इंसानी रूपी जीवन में 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कारों में 14वें नंबर का संस्कार है विवाह संस्कार। और विवाह संस्कार में सबसे महत्वपूर्ण कन्या अदान। मैं फिर दोहरा रहा हूं, कन्यादान नहीं, कन्या अदान। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग को देखकर लोग सीखते हैं, नई जनरेशन सीखती है। सोच के बोलिए, समझ के बोलिए। और सभी से मैं कहना चाहूँगा, सनातन धर्म को कभी मत भूलना, उसकी संस्कृति मत भूलना, परंपराएं मत भूलना। और कोई भी परंपरा व्यर्थ नहीं है, उसका हमारे जीवन में कहीं ना कहीं लेना है, देना है। वो परंपरा, वो मंत्र, वो उच्चारण, वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ताल्लुक रखते हैं। और मैं इसी के साथ लेना चाहूंगा आपसे इजाजत। मैं पंकज पंत, देखते रहिए दा चाणक्य। जय हिंद, वंदे मातरम। कन्यादान मुझे लगती थी कि कन्यादान क्यों करना है, मुझे समझ नहीं आता था क्या लॉजिक है। इस बारे में पापा से, घर के बाकी सदस्यों से बात भी होती रहती थी। तो तभी से ये था कि नहीं, कन्यादान तो नहीं करना, शादी होगी तो देखा जाएगा, कोई अच्छा व्यक्ति मिला तो। मगर जब भी होगी तब कन्यादान तो नहीं करना है, क्योंकि बहुत अजीब लगता है सुन के भी कि मुझे पर्सनली कि मुझे कोई दान कैसे कर सकता है। भले ही वो मेरे पेरेंट्स हों, भले उन्होंने मुझे पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है डेफिनेटली, पर मैं दान होने वाली कोई चीज़ तो नहीं हूँ।